जी, तो टेक्निक हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे थे, रैशनलाइजेशन वाली टेक्निक। तो इसमें मैं आपको ये बता रहा था कि दिस टेक्निक इज यूजुअली यूज्ड इन फ्रैक्शनल फंक्शन हैविंग सम और डिफरेंस ऑफ रेडिकल फंक्शंस। रेडिकल फंक्शंस वो होते हैं जिनके अंदर स्क्वायर रूट होता है इन इट्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। मिसाल के तौर पे जैसे ये एग्जांपल है, अब इसकी जो न्यूमरेटर है उसमें टू स्क्वायर रूट वाले फंक्शन है, उनके बीच में माइनस का साइन है। तो अब इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनको आप रैशनलाइज किया करते हैं। रैशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज होती है, जो फंक्शंस होते हैं, जैसे ये न्यूमरेटर के अंदर है एक्स प्लस एच का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, और इसके साथ जो है वो माइनस के साथ एच है। इसका कॉन्जुगेट अब ये बनेगा कि अब साइन को चेंज करके प्लस बना दें। तो इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना और इसी वैल्यू से डिवाइड करना, इस अमल को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। अगर वो बटे के ऊपर होगा तो ऊपर वाला पोर्शन रैशनल बन जाएगा, रैशनल फंक्शन। अगर ये जजर वाली रकमें नीचे होती हैं तो नीचे वाला पोर्शन जो है वो रैशनल बन जाता है। तो इसको बिल्कुल इसी तरीके से ये मैंने नीचे सॉल्व किया हुआ है। तो ये हमने इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया हुआ है, एक्स प्लस एच का स्क्वायर रूट इसके साथ, और उसी से हमने डिवाइड भी कर दिए। अब ऊपर वाले फंक्शंस जो हैं उनमें ए माइनस बी, ए प्लस बी वाला फार्मूला लगाकर पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर हो गया, और नीचे जस्ट आपने उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है। तो अब देख लें, ऊपर जो एच से कैंसिल हो जाएगा, और एक्स जो रिमेनिंग है उसको एक्स से कैंसिल करके बाकी रिमेनिंग फंक्शन में आप एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो ये टेक्निक हम इस तरह के फंक्शंस के अंदर यूज करते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल दी हुई है, जो देखने में तो नहीं लगता कि इससे ताल्लुक रखती है, लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, ये सीक्वेंस वाले जो लेक्चर्स हैं वहां पर भी मैंने इस तरह की एग्जांपल करवाई हुई थी। अब ये वैल्यू पुट करें तो ऐसे फील हो रहा है कि ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली शक्ल है। तो यहाँ पर आप वही तरीकेकार अपनाएंगे कि आपने करना क्या है, इसमें रैशनलाइज कर दीजिए इसको। इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं। तो इसमें आप देखें कि एक वैल्यू है जी एक्स स्क्र प्लस 8x, और इसका स्क्वायर रूट है, और दोनों के बीच में यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है, तो हम पॉजिटिव x के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसी से हम इसको डिवाइड भी कर देंगे। तो ये इस तरीके से जब हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं तो ये फाइनल जो इसकी फॉर्म है उससे थोड़ा सा पीछे इस स्टेप पे हम पहुंच जाते हैं यहाँ पर। अब ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी वाली फॉर्म है, तो यहाँ पर ऊपर जो एक्स है इसको खत्म करने के लिए नीचे से आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो उसका स्क्वायर रूट और एक्स कैंसिल हो गए, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 8/x है। तो लिमिट ये x जो ऊपर था ये इस x से कट जाएगा, बाकी रिमेनिंग फंक्शन में आप लिमिट पुट कर दीजिए, वो आपके पास फाइनल रिजल्ट 4 आ जाएगा। जी, एक एक और टेक्निक है जी, सैंडविच थ्योरम। इसको बाज बुक्स के अंदर सीक्वेंस थ्योरम भी लिखा हुआ होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं जी, दो फंक्शंस हमारे पास है, सपोज कर लेते हैं एफ और जी, और एच जो है वो थीटा का कोई फंक्शन है। और ये फंक्शन इस तरीके से है कि एक्स की हर कीमत के ऊपर एफ ऑफ एक्स स्मॉलर है और एच ऑफ एक्स सबसे लार्जर है, और जी ऑफ एक्स इन बिटवीन बोथ है। तो ये जो एंड वाले फंक्शन है एक्सट्रीम वाले, एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स, अगर सेम पॉइंट पर उनकी लिमिट जो है वो सेम है और एल के इक्वल है, तो जो फंक्शन उनके बीच में होगा जी ऑफ एक्स, उसकी भी वही लिमिट होगी जो इन दोनों की लिमिट होगी। मिसाल के तौर पे एक लिमिट है हमारे पास एक्स स्क्र साइन 1/x। तो इसमें आप देखें कि जैसे ये साइन 1/x है हमारे पास, फंक्शन साइन 1/x,
हमें ये पता है कि साइन की जो रेंज होती है ये 1 और -1 के बीच में होती है। साइन ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1। तो अब मैं एक्स स्क्र जो है ना, एक्स स्क्र ये एक पॉजिटिव नंबर है और इन इक्वेलिटीज को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने दोनों तरफ बल्कि दोनों इनइक्वालिटीज को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दी है। तो अब देखिए ये दरमियान वाला फंक्शन जो है इसकी हमने लिमिट निकालनी है। इस फंक्शन की लिमिट अगर हम 0 पर निकालें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ये कितनी बन जाती है भाई, 0 के इक्वल। और ये जो लार्जर फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसकी अगर आप लिमिट निकालें 0 के ऊपर, तो इसकी भी लिमिट क्या बन जाती है जी, 0। स्मॉलर फंक्शन भी 0 को अप्रोच कर रहा है और लार्जर फंक्शन भी 0 को अप्रोच कर रहा है। तो फ्रॉम द सैंडविच थ्योरम इट इज क्लियर दैट कि जो इन बिटवीन वाला फंक्शन है वो भी फिर किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हम इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको बताता चलूं कि ये जो पॉजिटिव आपने किया ना इसके साथ, ये वेरी केयरफुली आपने करना है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर फंक्शन मेरे पास होता यूं, x अप्रोचेस टू 0, x और साइन 1/x, इस सवाल को आप इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है कि साइन 1/x ये लेस और इक्वल टू 1 है और ग्रेटर और इक्वल टू -1। तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई होने वाला फंक्शन है वो x है, और x जो है ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव वेरिएबल है ना, तो इसके बारे में हम श्योर नहीं है कि ये पॉजिटिव है। तो इसको दोनों इनइक्वालिटीज के साथ आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए इस पर आप कोई और टेक्निक यूज कर लें, इस टेक्निक से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये मैंने एक मिसाल दी है कि आप इसको कहां पर यूज कर सकते हैं। तो नीचे ये इसी टेक्निक से मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास, अच्छा नेक्स्ट एक और टेक्निक जो मैंने कल आपको एक थ्योरम की सूरत में बताई थी कि कोई भी लिमिट तब एग्जिस्ट करती होती है जब उसी पॉइंट पर राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट का आंसर आपस में इक्वल आ जाए। तो बाज औकात हम इसको भी यूज कर रहे होते हैं। जी मैंने माइक क्लोज कर दिया, अब शोर नहीं आएगा। तो इसको भी बाज औकात हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये क्राइटेरिया यूज आमतौर पे करते हैं पीस वाइज फंक्शंस के लिए। ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला क्राइटेरिया है, यूजुअली वी कैन यूज दिस क्राइटेरिया टू फाइंड लिमिट्स ऑफ पीस वाइज फंक्शंस। जैसे ये एक एग्जांपल है, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अब ये हमें पता है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन होता है ये पीस वाइज फंक्शन है। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। अब जब हम लेफ्ट लिमिट फाइंड करेंगे तो ये मॉड एक्स की जगह नेगेटिव एक्स आ जाएगा। इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट -1 निकल आएगी। और अगर हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में आप मॉड वैल्यू जो है वो कौन सी यूज करेंगे, पॉजिटिव वाली। तो ये x और x कैंसल आउट हो जाएंगे और +1 आंसर आएगा। लेफ्ट लिमिट -1 को अप्रोच कर रही है, राइट लिमिट +1 को अप्रोच कर रही है, बोथ आर नॉट इक्वल, सो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। लास्ट आज के लेक्चर में जो लिमिट का क्राइटेरिया हमने यहाँ पर पढ़ना है वो है जी सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ लिमिट्स। ये बड़े इंटरेस्टिंग तरीके कार है जी। इसको हम कुछ पहले स्टेट कर लेते हैं कि सपोज करते हैं जी एक फंक्शन हमारे पास है f।
इसको हमने एक ओपन इंटरवल जी के ऊपर डिफाइन किया हुआ है, एक्सेप्ट पॉसिबली एट सी बिलोंग्स टू जी। मतलब जो फंक्शन एफ है वो सी के अलावा हर पॉइंट के ऊपर डिफाइंड है। सी पर वो डिफाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और सी के ऊपर उसकी लिमिट एल होगी। यहां से इसकी स्टेटमेंट शुरू हो रही है कि सी के ऊपर उस फंक्शन की लिमिट एल होगी सिर्फ उस सूरत में अगर आप इन्फिनिटी के ऊपर इस फंक्शन की लिमिट लेते हैं, लेकिन एक्स को आपने एक सीक्वेंस से रिप्लेस कर दिया है एक्स एन के साथ। फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन इन जी satisfying limits x approaches to infinity x n is equal to c। लो जी, थोड़ा सा काम हो गया जी मुश्किल। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये हमारे पास कोई जी जो है ये एक ओपन इंटरवल है। जी आपने क्या कर लिया हुआ है, जी हमारे पास एक ओपन इंटरवल है इंक्लूडिंग सी, मतलब सी उसको बिलोंग कर रहा है। तो हम ऐसा कर लेते हैं जी, सी प्लस डेल्टा कर लेते हैं और सी माइनस डेल्टा, ये एक ओपन इंटरवल या नेबरहुड बन गया जी सी का। जो फंक्शन है एफ वो इस इंटरवल के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन है। लेकिन जो सी पॉइंट है जो कि इस इंटरवल का सेंटर है, ये सी के है उसका सेंटर, लाजमी नहीं कि यहां पर भी फंक्शन डिफाइन हो, ये लाजमी नहीं है। अब ये जो पॉइंट सी है इसके ऊपर लिमिट जो है ना फंक्शन की वो आपको एल के बराबर मिलेगी। मतलब एक्स की वैल्यू अगर सी को अप्रोच कर रही है और उस सूरत में एफ अप्रोच कर रहा है एल को, ये चीज उस वक्त पॉसिबल होगी जब आपने क्या करना है कि इस इंटरवल में से एक सीक्वेंस तैयार करना है। मतलब आपने x1 x2 x3 अप टू सो ऑन, ये वैल्यूज आपने इस इंटरवल से लेनी है। तो इनका बना लेना है जी आपने एक सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस तो इसका सबसेट होगा, तो वो वैसे मैंने लगा दिया। अच्छा, ये आपने एक इसी इंटरवल में से सीक्वेंस बना लिया। इस सीक्वेंस के ऊपर शर्त ये है कि ये जो सीक्वेंस है ना ये उस एक्स की वैल्यू सी को अप्रोच कर रहा हो। ये सीक्वेंस किसको अप्रोच करे, सी को। तो अगर उस फंक्शन के अंदर हम इस सीक्वेंस को पुट कर देते हैं और फिर हम लिमिट ले लेते हैं जी एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो फिर भी हमें एल ही हासिल होना चाहिए। तो उस सूरत में हम कहेंगे कि उस फंक्शन की लिमिट एल है। और ये भी आमतौर पर ये क्राइटेरिया हम तब यूज करते हैं जब हमने लिमिट की नॉन एग्जिस्टेंस साबित करनी हो। एग्जिस्टेंस के लिए हम ये आमतौर पर क्राइटेरिया नहीं यूज करते। मतलब बाज ऐसे फंक्शंस हमारे पास मौजूद है रियल एनालिसिस के अंदर जिन पर कोई और टेक्निक जो है वो अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर हम ये सिक्वेंशियल क्राइटेरिया यूज करके कोई दो ऐसे सीक्वेंस तलाश कर लेते हैं जिनके ऊपर उस फंक्शन की लिमिट जो होती है वो डिफरेंट होती है। मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ, एक एग्जांपल करते हैं। जैसे ये हमारे पास है साइन वन ओवर एक्स, सिंपल साइन वन ओवर एक्स, एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को। अब मेरे जैसा सियाना बंदा तो देख कर कहेगा वन ओवर एक्स आ गया जी, वन ओवर जीरो इन्फिनिटी बन गया जी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कहा जा सकता है ऐसे? या कोई यूं कह सकता है कि साइन की वैल्यू कोई भी हो सकती है, माइनस वन और वन के दरमियान डिफरेंट वैल्यूज आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन प्रॉपर जो एक मेथडोलॉजी है वो आप इस तरह से यूज करेंगे। हमने हमने जनाब ऐसा कर लिया कि एक सीक्वेंस ये बना लिया हुए। अच्छा, सीक्वेंस सोचने का तरीका अब ये आपके माइंड पर डिपेंड करता है, जो आपने सीक्वेंस सोचना है वो कैसा होगा। अब आपको ये पता है कि जब आप पाई बाय टू लेते हैं ना, साइन पाई बाय टू, तो ये वन होता है। और साइन थ्री पाई बाय टू लेते हैं
तो ये -1 होता है। ये ऑड मल्टीपल्स में यूज कर रहा हूं, 90 के ऑड मल्टीपल्स। तो इसको अगर आप यूं लिखें, ऑड मल्टीपल्स को जनरली लिखें, 2n-1 एक ऑड नंबर को इंडिकेट करता है, यहां पर आपने π/2 राइट कर दिया। ठीक है, अब ये आपको 2 डिफरेंट वैल्यूज यहां पर मिल रही है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, क्योंकि यहां पर वन फंक्शन के अंदर 1/x लिखा हुआ है, x नहीं है, तो इसको हम उल्टा कर देते हैं। तो ये ऐसा मैंने सीक्वेंस यहां पर डिफाइन किया हुआ, ये π/2 के ऑड मल्टीपल्स का उलट है। तो अब इसमें n चूंकि फंक्शन के नीचे है, तो अगर आप x अप्रोच करेंगे ना, सॉरी यहां पर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आता है, x नहीं आता, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई हुई है, यहां पर ये n आता है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो इसमें जब आप n इन्फिनिटी रखेंगे तो वो 1/∞ 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब है ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो c को अप्रोच कर रहा है। ये ऊपर कंडीशन देखें, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, c क्या चीज है, ये c वो पॉइंट है जो x जिसको अप्रोच कर रहा था और फंक्शनल लिमिट निकालना चाहते थे। अब इधर आप सवाल में देखें तो x अप्रोचेस टू 0 लिखा हुआ है, तो ऐसा सीक्वेंस आपने बनाना है जो 0 को अप्रोच करे, एक बना लिया हमने। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ। अगर हम इसको फंक्शन के अंदर पुट कर देते हैं इस वैल्यू को, तो आपने देखा ये +1 भी जवाब देता है और -1 भी देता है। तो इसलिए मैंने इसको लिख लिया जी, ये n पे डिपेंड करता है। n अगर आप 1 यूज करेंगे तो -1 आ जाएगा, 2 यूज करेंगे तो +1 आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी लिमिट लेते हैं, इस फंक्शन की लिमिट जब ली जाती है इन्फिनिटी के ऊपर, -1n, तो ये +-1 आती है। लिमिट इसकी यूनिक नहीं है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट करती नहीं है, दो डिफरेंट लिमिट्स आ चुकी हैं, तो इसीलिए इस फंक्शन की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसकी नॉन एग्जिस्टेंस हमने सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से प्रूव कर दी हुई है। एक और मिसाल है, 1/x sin 1/x। तो इसको भी आप देखें भाई, इसको भी हमने सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से प्रूव किया हुआ है। तो यहां पर मैंने ऐसा सीक्वेंस लिया, एक xn 1/n π। तो n पाई पर तो ये 0 होता है ना, पाई पर भी 0 होता है, 2 पाई पर भी 0 होता है, 3 पाई पर भी 0 होता है। इसी तरह फिर हमने एक और सीक्वेंस यहां पर सपोज कर लिया हुआ है। तो एक सीक्वेंस लेते हैं तो वो लिमिट जो होती है वो 0 को अप्रोच कर रही होती है, और दूसरा जब हम लेते हैं तो वो कुछ और अप्रोच कर जाता है। तो इस तरीके से ये लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका भी डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। जी, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास रैशनल फंक्शंस के लिए। जो रैशनल फंक्शंस होते हैं उनके लिए ये ऊपर ऊपर भी आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, नीचे भी कोई पॉलिनोमियल है। ये बहुत ही मजेदार रिजल्ट है, इसमें लिमिट मालूम आपको करने की जरूरत नहीं होती, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती। आप फौरन फंक्शन को देखते ही उसकी लिमिट बता देते हैं कि ये इसका जवाब है। लेकिन इसको थोड़ा सा समझ ले कैसे। तो इस तरह के ट्रिक्स ही बेसिकली हमने सीखने हैं, क्योंकि वहां पर पेपर में हमारे पास टाइम भी वेरी शॉर्ट होता है। तो जितने हम ट्रिक्स को अडॉप्ट करेंगे उतना हमारा टाइम सेव होगा। अच्छा जी, सबसे पहली बात, ऊपर वाला जो फंक्शन है उसकी डिग्री m है, नीचे वाले फंक्शन की डिग्री n है। तो इस लिमिट का जो, और लिमिट इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, इसका जवाब 0 होगा अगर ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से स्मॉलर होगी। और अगर दोनों सेम डिग्री के फंक्शंस हैं, ऊपर भी और नीचे भी, उस सूरत में जो ऊपर वाले का लीडिंग कोएफिशिएंट है am और नीचे वाले का लीडिंग कोएफिशिएंट है bn, इन दोनों का कोएफिशिएंट आ जाएगी लिमिट। और अगर ऊपर वाले की डिग्री बड़ी है, नीचे वाले की डिग्री छोटी है,
और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ना, ए एम और बी एन, ये भी पॉजिटिव है, मतलब दोनों के सेम साइंस है, पॉजिटिव इन्फिनिटी जवाब आएगा। और अगर ऊपर वाले की डिग्री बड़ी है और नीचे वाले की छोटी है और इनके ऑपोजिट साइंस है दोनों कोएफिशिएंट्स के, नेगेटिव इन्फिनिटी इसका जवाब आएगा। तो इसके यूज के हवाले से हम देख लेते हैं जी। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम इसमें यूज कर लेते हैं। अब देखें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दोनों की डिग्री सेम है और दोनों कोएफिशिएंट्स का साइन भी सेम है। ऊपर वाला कोएफिशिएंट 1 है, नीचे वाला 3 है, तो फौरन आपके माइंड में ये क्लिक हो गया कि इसका आंसर 1/3 है। आपने कुछ भी नहीं किया, फौरन से जवाब लिख दिया। दूसरा तरीका, आप इस पे डिलॉफिटल रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन उस पे भी टाइम तो लगेगा ही, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको याद कर लें। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अब इसमें देखें, ऊपर वाले की डिग्री स्मॉलर है, नीचे वाले की डिग्री लार्जर है, तो इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। ये ठीक है, ये फर्स्ट जो कंडीशन ऊपर दी हुई है उसको यूज करते हुए डी इज करेक्ट। और इसमें देखें, ऊपर वाले की डिग्री बड़ी है, नीचे वाले की डिग्री छोटी है, और दोनों के कोएफिशिएंट का साइन भी सेम है, पॉजिटिव इन्फिनिटी इसका जवाब आएगा जी। पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब ये नन ऑफ दीज है। लो जी, यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो ये कंप्लीट हो गया है। तो कल हम मजीद लिमिट्स की कुछ कैटेगरीज और देखेंगे। हमारा कल का लेक्चर भी लिमिट पर ही होगा और परसों से हम इंशाल्लाह कंटिन्यूटी को स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको सेंड किए हुए ग्रुप के अंदर, तो वो असाइनमेंट्स हैं, उनको आप सॉल्व कर लें। और जब हमारा ये लिमिट का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं आपसे एक ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट करवाऊंगा। वो इंशाल्लाह परसों होगा। और इसके साथ ही हम कल, हमारा लिमिट का पोर्शन कब होगा, तो हम एफएससी के जो 2 चैप्टर्स मैंने आपको कहे हैं, चौथा और पांचवा, वो भी हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर जो है ये काफी लेंथी हो गया। तो अभी मैं सब आपको अनम्यूट कर देता हूँ, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।